पढ़ेंगे थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइटा, है ना। ब्रायोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखेंगे, है ना। आपको क्वेश्चन में क्या दे सकता है, रीजनरेशन भी दे सकता है इसी को, है ना। और रीजनरेशन में क्या मतलब होता है, अगर कोई पार्ट टूट जाता है ना, या कोई कारणवश क्षति हो जाता है और उसका निर्माण पुनः होता है, उसी क्या कहते हैं, रीजनरेशन। माइक किसी का ऑन होगा तो आपका, अगर पुराने पार्ट है ना क्षति होने के बाद में पुनः दोबारा फिक्स बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, रीजनरेशन, है ना। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट से, है ना, कई पार्ट से ही जब क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, नए प्लांट का निर्माण होता है, तब उसे बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो, जो वेजिटेटिव प्लांट की जो रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइटा में, रिप्रोडक्शन का हम दो मेथड पढ़े थे, एक वेजिटेटिव और दूसरा क्या पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो गैमेट है वो भाग लेते हैं, है ना, मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो प्लांट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट ही पार्टिसिपेट करते हैं और नए प्लांट का निर्माण करते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या क्या बोलेंगे, रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, रीजनरेशन इसलिए बोलते हैं कि प्लांट कैसे होता है, जब कोई कारण क्षति होता है या कोई कारणवश प्लांट टूट के अलग हो जाता है तो प्रत्येक भाग से क्या होता है, इसमें नए प्लांट का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि इसका किस किस जो मेथड से इसमें होता है। तो प्रोफेसर कोरेंस 1899 और प्रोफेसर एवर्स, है ना, 903 के अनुसार ब्रायोफाइट में वर्धिपंदन, है ना। तो वर्धिपंदन का जो प्रकार है उसमें जो पहला प्रकार हम देखेंगे, इसका हम जो मेन जो टाइप्स को देखेंगे तो पहला है बाय डेथ डेजी ऑफ ओल्डर पार्ट मेथड। ठीक है, पहला क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है, प्लांट बॉडी के पुराने भाग के क्या होता है, डेथ इन डेजी, है ना। डेथ मतलब क्या होता है, उस पुराने भाग का मर जाना, है ना, और डेजी मतलब सड़ना। तो पुराने भाग के डेथ हो जाना या सड़ने से क्या होता है, नए भाग का क्या होता है, निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेथ इन डेजी ओल्डर पार्ट मेथड। तो इसमें देखो किस प्रकार से होगा, जैसे देखो ये ब्रायोफाइट्स का थैलस है, ये इस प्रकार से एक थैलस है, ओल्ड थैलस है। अगर ठीक है, इसका जो ओल्डर पार्ट है, देखो इस प्रकार का थैलस है। मैं इसका सेकंड फिगर में आप लोगों को दिखाता हूं। अब देखो कोई कारणवश इस ओल्डर पार्ट क्या हो गया, डेथ कर गया या डेथ हो गया, सड़ गया, है ना। इस ओल्डर पार्ट, जो ओल्डर पार्ट था, ये कोई कारणवश क्या हो गया, कट गया, है ना, ये सड़ गया, डेथ हो गया। तो इस कंडीशन में इसका जो अग्रभाग है, इसका अपेक्स रीजन है, यह रीजन क्या होता है, स्वतः न्यू प्लांट के रूप में, न्यू थैलस के रूप में क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संचालित होता है। ठीक है, नीचे का पार्ट सड़ गया, है ना, डेथ कर गया, तो इसका जो अपेक्स रीजन है वो क्या करता है, नया प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, तो पहला मेथड क्या, बाय डेथ इन अ डेजी पार्ट ऑफ ओल्डर पार्ट मेथड का हो गया, है ना। इसका एग्जांपल में लिख लो, रिक्सिया, एग्जांपल में लिख लो डेथ इन डेजी पार्ट वाला में रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया और एंथोसिडोस। एग्जांपल लिख लो, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया और एंथोसिडोस। ठीक है, यहां भी लिख सकते हो, ये क्या है, न्यू थैलस है, ये क्या है, डेथ पार्ट है ना, डेथ पार्ट या ओल्डर पार्ट डेथ। ठीक है, और ये क्या है, न्यू थैलस है। इस प्रकार से न्यू थैलस का निर्माण होता है।
दूसरा इसका मेथड है ना, बाई ट्यूबर फॉर्मेशन। दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, बाई ट्यूबर फॉर्मेशन। देखो ट्यूबर फॉर्मेशन से किस प्रकार से थैलस का निर्माण होता है ना। तो पहला क्या है, डेट एंड डेजी पार्ट, और सेकंड में क्या है, बाई ट्यूबर फॉर्मेशन। तो देखो बाई ट्यूबर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो कुछ जैसे ब्रायोफाइट जैसे एंथोसिरोस है ना, एंथोसिरोस वगैरह के थैलस में क्या होता है, ट्यूबर का निर्माण होता है ना। अभी देखो जब क्या होता है, थैलस प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, यहां पर दिख रहा है, देखो इस प्रकार जो थैलस है ना, जब ये थैलस क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में सामना करता है ना, कोई कारणवश इनका जो प्लेसेस है वो सूख जाता है वो, है ना, ये ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, कोई भी कारण से जो प्रतिकूल परिस्थिति को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है ना, तो उस कंडीशन में इनके जो अपेक्स रीजन में क्या होता है, ट्यूबर का निर्माण होता है। इसका अपेक्स रीजन में ट्यूबर का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म्स है वो एकत्र होने लगते हैं, और यहाँ बस जो क्या होता है, गांठ संरचना बनता है, ट्यूबर का निर्माण होता है। ठीक है जी, इनमें क्या होता है, एक गांठ संरचना का निर्माण होता है ना, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से गांठ संरचना का निर्माण होता है, ये संरचना क्या कहलाता है, ट्यूबर कहलाता है। बाद में क्या होता है, इसका जो जितने भी जो पुराने भाग है ये सब भाग क्या होता है, सड़ जाता है, और अंतिम में बचता कौन है, ट्यूबर। ठीक है, ये ट्यूबर क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति में पड़े रहता है, जब भी फिर से नमी आता है बारिश का, या इसको अनुकूल परिस्थिति मिलता है, जो कंडीशन क्या इसके लिए फेवरेबल हो, तो यही ट्यूबर क्या होता है, जर्मिनेट करके फिर से नया थैलस का निर्माण करता है ना। यही ट्यूबर क्या करता है, जर्मिनेट करके फिर से नया थैलस का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो ट्यूबर वाला मेथड से क्या होता है, नया थैलस का निर्माण होता है। इसका एग्जांपल लिख लो, एंथोसिरोस। एग्जांपल में इसका लिख लो, एंथोसिरोस। हम तीसरा इसका मेथड देखेंगे, बाईगेमी। बाईगेमी फॉर्मेशन। तीसरा मेथड है बाईगेमी फॉर्मेशन। गेमी के निर्माण के द्वारा क्या होता है, इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संचालित होता है। तो गेमी के निर्माण देखो किस कंडीशन में होगा, अभी देखो जैसे उदाहरण के लिए देखो, ये क्या है, थैलस है ना। तो इस प्रकार देखो मार्किंग से आपको थैलस देखने को मिलेगा, और इस थैलस, ठीक है, कौन से भाग में, वेंट्रल भाग में। ठीक है, थैलस को देखोगे, अगर ये ऊपर वाला भाग है तो ये क्या कहलाएगा, वेंट्रल, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, डॉर्सल, है ना, कि उल्टा बता रहा हूं, उल्टा बता रहा हूं। ठीक है, तो ऊपर रहेगा थैलस, क्या कहलाएगा, डॉर्सल, और नीचे वाला भाग क्या होगा, वेंट्रल, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, थैलस के जो डॉर्सल सरफेस में क्या होता है, छोटा छोटा कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। देखो तो इस प्रकार आपको संरचना का कप लाइक संरचना आपको देखने को मिलेगा, वहां पर इसका डॉर्सल सरफेस है। ठीक है, और इस संरचना को हम बोलते हैं गेमा कप। क्या बोलेंगे, गेमा कप। यहाँ पर जो कप लाइक संरचना बनता है डॉर्सल सरफेस में, इसी को हम बोलते हैं गेमा कप।
ठीक है। और इसके अंदर में जब गेमा कप को हम क्या करेंगे, जब सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन काट के देखेंगे तो हमको इस प्रकार की संरचना दिखाई देगा, इस प्रकार। ठीक है, गेमा कप के आप सेक्शन काटोगे तो इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई देगा। ठीक है, हम इसका सेक्शन काटे, इसके अंदर में क्या दिख रहा है, गेमी। तो पूरा बनाओगे किस प्रकार दिखाई देगा। अब देखो, तो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, गर्मी धूप वगैरह शाम करके एक गेमी क्या होता है, पड़े रहता है। ठीक, गेमा कप के अंदर में गेमी है ये सुरक्षित रहता है। बाद में इसी जो गेमी से, बाद में इसी गेमी से अनुकूल परिस्थिति में नया थैलस का क्या होता है, निर्माण होता है। ये निकलता है इस प्रकार से नया थैलस। बाद में इसी गेमी से क्या होता है, नया थैलस का निर्माण करता है। ये क्या होगा, इसका तीसरा मेथड। ठीक है, और इसका एग्जांपल लिख लो मार्केंसिया। एग्जांपल लिख लो मार्केंसिया। इसके बाद में चौथा लिख लो बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा। चौथा है बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा। चौथा है इसका बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो इनमें क्या होता है, देखो खास करके जो ब्रायोफाइटा है ना, जो मसाई के मेंबर है इस स्फैग्नम पॉलीट्राइकम वगैरह में, है ना, इनका जो राइजोइड वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इनका जो राइजोइड्स वाला जो पोर्शन है, इनमें क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण होता है। देखो इनमें क्या होता है, जैसे ये स्पोर है ना, ये स्पोर डोमिनेट किया और इस प्रकार से फैले रहता है ना। तो इनमें क्या होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण होता है ना। और ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा किस चीज से डोमिनेट करके क्या होता है, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा का इस प्रकार से निर्माण होता है, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, इससे फिर से क्या होता है, नया जो ब्रायोफाइट्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार सेकेंडरी प्रोटोनिमा से खास करके जो हायर ब्रायोफाइट, स्फैग्नम पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया, इसके एग्जांपल लिख लो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में स्फैग्नम पॉलीट्राइकम और एक किलो क्या बनाया था मैं, फ्यूनेरिया। ठीक है, तीन प्रोटोनिमा क्या क्या बताया मैं, स्फैग्नम पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है प्राइमरी प्रोटोनिमा से विकसित होता है। अब देखो तीसरा है बाई एडवांटेजियस ब्रांचेस। चार हो गया, अब इधर हम लिखेंगे नेक्स्ट बाई एडवांटेजियस ब्रांचेस के बारे। ठीक है, जो अपस्थानिक शाखा है उसके द्वारा क्या होता है, इनमें वर्गीकरण होता है। तो देखो जो ब्रायोफाइट्स है खास करके जो लीवर वर्ड के मेंबर, किसका मेंबर, लीवर वर्ड के मेंबर जैसे रिक्सिया पेलिया आदि में क्या होता है, अपस्थानिक ब्रांचेस निकलती है। जैसे कि देखो इस प्रकार ये क्या होता है, थैलस है, और इन थैलस में क्या होता है, छोटे छोटे अपस्थानिक ब्रांचेस निकलता है। क्या निकलता है, छोटे छोटे अपस्थानिक ब्रांचेस निकलता है, और ये ब्रांचेस नॉर्मल परिस्थिति में निकलता है। ठीक है, इनके लिए कोई विशेष परिस्थिति या स्ट्रेसफुल कंडीशन होने की आवश्यकता नहीं है। ये नॉर्मल परिस्थिति में क्या होता है,
एडवांटेजियस ब्रांचेस का निर्माण होता है, छोटे छोटे ब्रांचेस। बाद में यही ब्रांचेस क्या होता है, अलग होकर के नया प्लांट क्या होता है, निर्माण करता है, नया कैलस का निर्माण करता है। ठीक है, यही जो ब्रांचेस क्या होता है, नया कैलस का निर्माण करता है बाद में। ठीक है, तो ये इतना हो गया। इसके बाद आता है इनोवेशन ब्रांचेस। ठीक है, नेक्स्ट है इनोवेशन ब्रांचेस। छठवां है आपका इनोवेशन ब्रांचेस। ठीक है, अब देखो एडवांटेजियस ब्रांचेस, नेक्स्ट है आपका इनोवेशन ब्रांचेस। तो इनोवेशन ब्रांचेस में क्या खासियत है, जैसे उदाहरण के लिए स्टेगनम है ना, स्टेगनम को क्या बोलते हैं हम, बग मास बोलते हैं, है ना। स्टेगनम में क्या होता है, बाकी जो ब्रायोफाइट के पीछे क्या होता है, बड़ा रहता है साइजेस वगैरह, है ना। और तो यहाँ पर क्या रहता है, देखो इसका जो संधि पर जहां जहां पर क्या होता है, जोड़ रहता है, वहां पर क्या होता है, एक मजबूत शाखा निकलता है, वही क्या होता है, इनोवेशन ब्रांचेस का होता है। ठीक है, अभी देखो एक शाखा तो यहां से निकल रहा है, देखो जैसे स्टेगनम का देखो ये इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा स्टेगनम। ठीक है, बहुत महीन रहता है, तो यहां पर क्या है, ब्रांचेस और ब्रांचेस रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन इनमें क्या है, देखो ये जो ब्रांच दिख रहा है ना, तो इस ब्रांच की अपेक्षा इसके बीच से जो ब्रांच निकलेगा, समझ रहे हो, इसके बीच से जो ब्रांच निकलेगा वो ब्रांच ज्यादा मजबूत होगा बाकी अन्य ब्रांच की अपेक्षा, है ना। तो इसी जो संधि से निकले हुए जो ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन ब्रांचेस कहलाता है। ये ब्रांचेस क्या कहलाएगा, इनोवेशन ब्रांचेस कहलाएगा। ठीक है, संधि से निकलेगा, बाद में क्या होता है, पुराने भाग से आता सड़ जाता है ना, डेट कर देते हैं। तो इनोवेशन ब्रांचेस रहता है, इससे क्या होता है, नया पौधे का निर्माण होता है, नया कैलस का निर्माण होता है। ठीक है, ये सिर्फ स्टेगनम में पाया जाएगा। इनोवेशन ब्रांचेस का जो कॉन्सेप्ट है वह सिर्फ स्टेगनम में पाया जाएगा। ठीक है, अब आता है क्लेडिया। 7वें नंबर पे एक और आता है क्लेडिया। अब देखो जो क्लेडिया क्या चीज है ना, तो क्लेडिया क्या होता है, विशिष्ट छोटी शाखा जो पत्तीय स्तंभ कोशिकाओं से विकसित होते हैं एवं सरलता से अलग होकर ये क्या करते हैं, ये क्या आपका ब्रायोप्टेरिस फ्रूटिलोसा में पाया जाता है। देखो क्या होता है क्लेडिया, हम इसको बोलेंगे, देखो जो अन्य जो जैसे ये है इस प्रकार के कुछ है, ये भी क्या है आपका हायर ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है जनरली ऐसा जो स्मॉल जो ब्रांचेस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये इस प्रकार का कली है और इस लीफ में क्या होता है, स्मॉल शाखा उत्पन्न होता है, छोटा सा लीफ के बीच में क्या होता है, छोटा सा ब्रांचेस उत्पन्न होता है और ये ब्रांचेस बहुत आसानी से अलग होकर के क्या होता है, नया कैलस बनाने में जिम्मेदार बनता है। उसी को क्या बोलते हैं, क्लेडिया बोलते हैं। एक प्रकार का एक क्या है, बर्ड है, छोटा सा स्मॉल बर्ड है ना। तो इससे क्या होता है, नया जो प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपको क्या है, सेवेंथ जो 7 पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो पूरा होता है ना। तो इसका आप बढ़िया से नोट्स बना के रखो, क्योंकि ये फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं आता है 10 नंबर है ना, मैक्सिमम टाइम इसको पूछ चुके हैं। और जब से नया सिलेबस है तब से चांसेस और बढ़ जाता है।
है ना, क्योंकि स्पेशली क्या है आपका सेकेंड पेपर में इसको डाला गया है अलग करके, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। इसके अलावा इसका जो रिप्रोडक्शन है, सॉरी क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ज्यादा नहीं है, पढ़ लेना इसको, है ना। और हम नेक्स्ट क्लास में रिक्सिया पढ़ेंगे, रिक्सिया मार्किंसिया पीलिया है, इसका लक्षण पढ़ा करके मैं रिक्सिया पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में रिक्सिया प्रिपेयर करके आना, क्लासिफिकेशन को पढ़ लेना, समझ नहीं आता बताना मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और दूसरा दिन है क्लासेस आप लोग डेली आओ, ठीक है, ऑनलाइन भी रहेगा।